नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। एनडीए के अंदर से ही पीएम पद के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी तक खुलकर किसी ने पीएम पद पर दावा नहीं किया है, लेकिन संकेतों में नरेंद्र मोदी तक अपनी बात जरूर पहुंचा दी है। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया है। गडकरी ने कहा है कि उनके पास प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव है। तो आखिर क्यों पीएम बनने की बात कह रहे हैं गडकरी? इसी को लेकर हम आज इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गडकरी को पीएम बनने का न्योता मिला था और ये बात खुद गडकरी ही कह रहे हैं। गडकरी ने कहा कि एक घटना मुझे याद आती है। एक नेता थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपसे समर्थन क्यों लूंगा? प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। न्योता मिला था लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। जाहिर सी बात है कि अगर पीएम पद के लिए न्योता मिल रहा है तो किसने ये न्योता दिया है बताने में हर्ज ही क्या है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गडकरी इसका खुलासा 3 महीने बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय उनके पास ये प्रस्ताव आया था। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए ही 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में गडकरी को यह बात कहने में इतना समय क्यों लगा है? जबकि गडकरी के बारे में अब तक यही कहा जाता है कि जो उनके मन में होता है वो उनकी जुबान पर आने में समय नहीं लगता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गडकरी के मन में पीएम बनने की इच्छा दिखाई दे रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो उस नेता का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं जिसने उन्हें पीएम पद का ऑफर दिया था? जाहिर सी बात है कि बात पीएम पद को लेकर है तो फिर वो किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर पार्टी का बड़ा नेता होना चाहिए। और ऐसे में गडकरी ने जो बयान दिया है इससे वो खुद ही सवालों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गडकरी अब बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर उन्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में नागपुर सीट पर गडकरी को हराने की कोशिश पार्टी के अंदर से ही की गई थी। वो इस बार मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे और इस दौरान यहां तक कि उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि गडकरी जी हमारे गुट में आ जाइए, महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाइए, हम आपको उचित पद और सम्मान देंगे। हालांकि तब तो उद्धव ठाकरे के ऑफर को गडकरी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब गडकरी के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। उनके बयानों को देख करके तो यही लग रहा है कि अब वो बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। अब वो पीएम मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं। गडकरी ने पीएम पद की ऑफर के साथ ही विपक्ष के नेताओं की भी जमकर तारीफ की है, जो संकेत दे रही है कि वो बड़ा खेला कर सकते हैं। गडकरी ने कहा कि करीब 15 दिन पहले सीपीएम पॉलिट ब्यूरो के एक नेता मुझसे मिलने आए। उनसे मुलाकात के दौरान एबी बर्धन, जो सीपीआई के बड़े नेता थे, उनकी बात निकली। मैंने उन्हें बताया कि विदर्भ के इतिहास में उनके जैसा बड़ा इंसान नहीं था। इस पर सीपीएम नेता ने मुझसे कहा कि नितिन जी, वो तो आरएसएस के विरोधी थे। मैंने कहा कि ईमानदारी से विरोध करने वालों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके विरोध में ईमानदारी है। यानी एक तरह से गडकरी ने आरएसएस के ही विरोध का समर्थन कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जिसके विरोध में बेईमानी है उसका सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है। वर्धन साहब अपने विचारों के प्रति ईमानदार थे। मुझे प्रसन्नता होती है कि राजनीति में ऐसे लोग भी रहे। हालांकि राजनीति में ऐसे लोगों की कमी है। अब उनके इस बयान में उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है ये तो साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ हो गई कि उन्होंने आरएसएस के खिलाफ भी अपना विरोध जाहिर किया है। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस के विरोध को समर्थन दे दिया है। देखा जाए तो इस नाराजगी के तार लोकसभा चुनाव से जुड़ सकते हैं। 2014 का चुनाव हो या 2019 का या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, गडकरी को पीएम पद का उचित दावेदार माना गया। लेकिन तब बीजेपी तो छोड़ो, आरएसएस ने भी गडकरी को पीएम पद का दावेदार नहीं बनाया, पीएम पद का ऑफर नहीं दिया। ऐसे में लाजमी है कि गडकरी आरएसएस से भी नाराज हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत की राजनीति में वाम विचारधारा को बीजेपी की विचारधारा का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। ये दोनों ही दल कहीं भी गठबंधन में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन गडकरी ने जिस तरह से सीपीआई नेता की तारीफ की है उससे साफ है कि गडकरी के मन में कुछ तो चल रहा है। दरअसल नितिन गडकरी मोदी सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये विभाग उनके पास 2014 से ही है। 2014 में तो उनके पास जहाज रानी का मंत्रालय भी था। यानी गडकरी का कद उनकी वरिष्ठता बढ़ने के साथ
कम करने की कोशिश बीजेपी के अंदर हुई है। बीजेपी हाईकमान ने गडकरी को किनारे लगाने की कोशिश की है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि गडकरी पीएम पद पर दावेदारी जताकर नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल बीजेपी में इसी साल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और आरएसएस चाहता है कि नितिन गडकरी या फिर शिवराज सिंह चौहान में से कोई एक अध्यक्ष बनाया जाए। नितिन गडकरी की भी इच्छा है कि उन्हें मंत्री पद की जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि गडकरी पीएम पद पर दावेदारी जताकर नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं। देखा जाए तो शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने गडकरी के पीएम पद के इस बयान को लेकर कहा कि गडकरी ने पीएम पद की इच्छा जताई है। गडकरी ने विपक्ष के सहारे अपनी पीएम बनने की इच्छा जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष तो बहाना है, असल निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी में इसी साल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है और आरएसएस चाहता है कि नितिन गडकरी या फिर शिवराज सिंह चौहान में से कोई एक अध्यक्ष बनाया जाए। नितिन गडकरी की भी इच्छा है कि उन्हें मंत्री पद की जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। पीएम मोदी और अमित शाह नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं और यह विरोध भी लाजमी है क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही नेता पीएम मोदी की लोकप्रियता को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर नितिन गडकरी, दोनों की लोकप्रियता पीएम मोदी के लिए खतरा बन सकती है। बता दें कि इस समय जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी के संविधान के अनुसार उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना ही होगा और गडकरी को रोकने के लिए बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस नाम पर अभी तक संघ की सहमति नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी हाईकमान दबाव में है और वो संघ से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब तक संघ की सहमति नहीं मिलती है, बीजेपी हाईकमान अध्यक्ष पद के लिए किसी भी नाम पर सहमति नहीं देगा। साफ है कि गडकरी की कोशिश बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हासिल करना भी हो सकती है और इसी के चलते उन्होंने पीएम पद के न्योते की बात कह दी है, क्योंकि अध्यक्ष पद मिल गया तो पीएम पद तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे पहले 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान नितिन गडकरी का नाम संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आया था, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल जाने के चलते गडकरी पीएम पद की रेस में पीछे छूट गए। लेकिन अब गडकरी ने पीएम पद को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी ने इंडिया गठबंधन तक मैसेज पहुंचा दिया है कि वो पीएम बनने को तैयार है। ऐसे में अगर गडकरी की तरफ से ये इंडिया गठबंधन को भेजा गया पैगाम माना जाए तो आने वाले समय में एनडीए के अंदर बड़ा खेला हो सकता है। इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से गडकरी के बयान का जवाब आना शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि नितिन गडकरी बीजेपी के सबसे सर्वमान्य नेता हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनसे प्रधानमंत्री पद के लिए पैरवी करने को कहा होगा। जिस तरह से इस देश में तानाशाही चल रही है और जिस तरह से 10 साल पहले आपातकाल की शुरुआत हुई थी, उन्हें अगर यह सलाह किसी ने दी है, विपक्ष के किसी नेता ने दी है, तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। इसके आगे राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर कोई मौजूदा सरकार में रहते हुए भी इस देश के मूल्यों, लोकतंत्र, न्यायपालिका और स्वतंत्रता से नहीं जुड़ता है तो यह राष्ट्रीय अपराध है। नितिन गडकरी ने हमेशा इन सब के खिलाफ बोला है, आवाज उठाई है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए अगर विपक्ष के किसी बड़े नेता ने, जिनका वो बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें कुछ सलाह दी है तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। राउत के बयान से साफ है कि अगर गडकरी कोई भी बड़ा कदम उठाते हैं तभी इंडिया गठबंधन कोई विचार करेगा। गडकरी और उसके बाद संजय राउत के बयान ने बीजेपी के अंदर जरूर खलबली मचा दी है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।